नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। एक भारत की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी का एक बड़े यूट्यूबर के साथ पंगा हो गया और डिफेमेशन केस चल रहा है। आपने बाकी सारी सुनी होंगी चीज़ें। पर इस वक़्त अमित शाह जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, लगता है या तो बहुत लोगों की दुकान बंद होने वाली है। येस, आई एम बीइंग वेरी ट्रू। बहुत लोगों की दुकान बंद करने वाले हैं। चाहे वो जर्मनी से काम कर रहे हो, चाहे वो चाइना से काम कर रहे हो, यूके से काम कर रहे हो, कनाडा से काम कर रहे हो, साउथ अफ्रीका से काम कर रहे हो, कहीं से भी काम कर रहे हो। इस वक्त बहुत ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी में है। बट मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है, थोड़ा डिटेल जान लीजिए। बहुत सारे नाम ऐसे आने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। किस तरीके से इनको, जब ये लोग जाते हैं, इनको उठाया जाता है, ग्रूम किया जाता है आपके सामने। सुंदर, मुन्नर, सुशील कन्याएं लॉन्च की जाती हैं और गोरे चिट्टे हैंडसम जवानों को लॉन्च किया जा रहा है विया द यूट्यूब। कुछ ऐसे नाम आज आप डिस्कस करेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। यस, एक बहुत बड़े लेवल पर नैरेटिव और एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा है। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, मतलब मैं ये मानता हूँ और जानता भी हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं बहुत गुणी हैं, सुधीजन हैं। दे नो, दे रियली नो। तो वी डोंट नीड टू रियली बहुत ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। पर एक इसी कारण से मैं एक बात ये कहता हूँ कि 0.5 फ्रंट वॉर जो बार बार कहा जाता है, उसके निशाने पर हम हैं। हम मतलब भारत, भारतीय, हिंदू, सनातनी, जितने भी हम हैं, चाहे यहाँ पे हैं चाहे बाहर हैं, हम सब निशाने पर हैं 0.5 फ्रंट वॉर के। कोई भी, और ये वॉर हम लगातार झेल रहे हैं, लगातार। चाहे बम फटने पे हो, इससे कुछ होते हैं टेंजिबल एलिमेंट्स, जिसमें बम फटना हो गया, पहलगाम की घटना हो गई, इस तरीके के हो गए, जहां पे उन्होंने डायरेक्टली आपको विजुअली या इस तरीके से करके हत्याएं की, कत्ल किया, आपको टेरराइज करके रखा ताकि आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग फैलाए नहीं, काम नहीं करें, चुपचाप जीवन जिए। और कब फट जाए उसका कोई भरोसा नहीं। सेकंड, कुछ होते हैं उसके इंटेलिजिबल एलिमेंट्स, जिसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज मैं थोड़ा सा ना मीडिया सेंट्रिक ही बात करूंगा, और ऑफ कोर्स हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे लोग, राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ग्रुप, यही सब किस प्रकार से उन्होंने आज तक यह जनता को भ्रमित करने का कार्य किया। पर चूंकि आज डिजिटल माहौल है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेयर है। यूट्यूब वो ऐप है जो सारे फोन्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है, फ्री में आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स, अमेजोन की तरीके से कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैसा, ये सब कुछ नहीं करना। यूट्यूब इज द बिगेस्ट सर्च इंजन आफ्टर गूगल। तो गूगल के बाद यूट्यूब ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है। लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, वीडियो कंटेंट देखते हैं, हर प्रकार का कंटेंट देखते हैं। तो और यूट्यूब ऑफ कोर्स एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है। डीप, वो जो एक शैडो राज्य है उसका हिस्सा है, हॉलीवुड जैसे उसका हिस्सा है। टॉम क्रूज एक समय में रहे। दुनिया को जो है, हमको कैसे पता अमेरिकन आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है? हॉलीवुड से माध्यम से दिखाया गया, इतना दिखा दिया गया कि लगा अच्छा भैया है, लेकिन मौके पे फुस हो जाती है, वो एक अलग कहानी। अमेरिका बहुत बड़ा है, बहुत बेहतरीन है, क्या मेडिकल सर्विसेज है, क्या है। कोरोना में मर गए पता नहीं कितने लोग, दसियों लाख लोग मर गए, संभाल नहीं पाया। यूपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यूपी ने संभाला। तो असली कहानी कुछ और है, पर दिखाया क्या जाता है, भरमाया कैसे जाता है। तो इस भरमाने की प्रक्रिया में जो है, पहले बॉलीवुड एक्टर्स का इस्तेमाल होता था, तो जनता, हमारी हिंदू जनता समझ गई कि बॉलीवुड वाले तो बेवकूफ बना रहे हैं सब, पहलगाम पर भी नहीं बोलेंगे ये लोग, तो ऐसे हैं, खान वान का जमाना चला गया। अब क्या है, नए यंग लोग लेकर आए गए हैं यूट्यूब। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं। जैसे ध्रुव राठी की बात होती है कि भाई ऐसा क्या है उस लड़के में कि वो, उसके वीडियो इतने करोड़ों करोड़ों व्यूज पे जाते हैं, और मोदी जी को तानाशाह भी बोल देता है तब भी उसके वीडियो चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके बात करता है। जो भी है, पॉइंट इज की यूट्यूब या जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो देखते हैं कि क्या ऑडियंस है, किस प्रकार की ऑडियंस, किस प्रकार के लोगों को सुनना चाहती है। अब यंग ऑडियंस को एक हमारे जैसा आदमी जो थोड़ा सा मिडिल एज्ड वटेवर दिखेगा, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कंटेंट डजंट मैटर फॉर देम। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट, लुक्स मैटर फॉर अ लॉट ऑफ आवर पब्लिक, आवर यंग जनरेशन। लुक्स मैटर। वो इंस्टाग्राम की दुनिया में जी रहे हैं, तो वहां पे भी मेकअप ही चल रहा है। बताइए, एक अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, लल्लन टॉप की जो वो फेवरेट हिस्टोरियन थी, रुचिका, वो मेकअप लगाते लगाते हिस्ट्री बताती थी। दैट वाज हर। अब खैर, वो भी उनकी एक अलग कहानी, कंट्रोवर्सी है। उनको एक वामपंथी मुसलमान ने जो है खूब प्रताड़ित किया, लेकिन वो, उन्होंने ये बात नहीं कही ताकि हिंदू लोग फायदा न उठा ले जाए। क्या ये इस प्रताड़ित तरीके, किया?
नेहा राठौड़ का केस बता रहे हैं आप? नहीं, किसका नहीं बता नहीं रहे हैं? रुचिका, वो अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने अपना बताया कि वायर का एक पत्रकार था, उस मुसलमान पत्रकार था, वो उसको बीफ खिलाता था, प्रताड़ित 2 साल प्रताड़ित करता था, लेकिन उसने ये बात छिपा के रखी और ऑलमोस्ट फिजिकल असॉल्ट भी सारा कर रखा था। उसने ये बात छिपा के रखी। खैर वी आर डाइग्रेसिंग, बट जस्ट ब्रिंगिंग दिस टॉपिक, क्लोजिंग दिस टॉपिक, कि उन्होंने बताया। और ये सब उसी जॉनर के लोग हैं, ये वही पत्रकार हैं जो नई ऑडियंसेस को, नई जनता के सामने रखे जाते हैं। कोई हिस्ट्री को लेकर वो फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, कोई किसी और बात को लेकर भ्रम फैला रहा है, कोई रेगुलर घटनाओं को लेकर भ्रम फैला रहा है। तो मेकअप लगाते लगाते आप हिस्ट्री बता रहे हो और आप जो है औरंगजेब की तारीफ कर रहे हो, नाम आपका हिंदू है, आप रुचिका है, और वामपंथी सॉरी एक मुसलमान अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप ऐसे एक फेसबुक पोस्ट लिख दे रही है कि मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हिंदू लोग फायदा उठा जाते और इसका हिंदू मुसलमान कर देते। इस लेवल के लोग जो पर्सनल जीवन में क्या घटियापन कर रहे हैं नहीं पता, बट फेस अच्छा है, दिख अच्छे रहे और एजेंडा परोस रहे हैं उसमें। ये भाई साहब भी आप देखिए क्या शानदार बॉडी और ये वो। पहले बॉलीवुड के माध्यम से बेवकूफ बनाते थे, वहां के हीरोज के माध्यम से, स्मार्ट लोगों के माध्यम से, और अब यह काम यूट्यूब पे नए नए हीरो पैदा किए जा रहे हैं जिनका काम है भ्रमित करना। बढ़िया शानदार एडिटिंग लगाकर, टीम क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया सेटअप, कैमरा सेटअप लगा के, लाखों का सेटअप। मुझे पता है एक स्टूडियो, जो अगर आप इन लोग का सेटअप देख लें, 3 कैमरा 4 कैमरास, एप्पल के उस सिस्टम पे बकायदा एडिटिंग और म्यूजिक और ये वो, ताकि कॉपीराइट ना आए, सब करके इसका पूरा पूरा खर्चा 40-50 लाख रुपए होता है। तो ये लोग कहाँ से, इनको ये पैसा आता है, कहाँ से इनके वीडियोस बन, 100 वीडियोस में ये 2-2 20-20 लाख जो है सब्सक्रिप्शन आ जाता है इनका। कैसे आता है? यूट्यूब एग्जैक्टली बकायदा exactly. बुला के आप देखो, नीतीश राजपूत की सिर्फ 108 वीडियोस हैं एंड ही हैज गॉट 108 वीडियोस 70 है लाख। 108 वीडियोस हैं, एक 108, और ही हैज फंडेड। गॉट, हाँ, 70 लाख, या फिर मैं बोलूं मिलियंस में तो 7.26 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इतनी कौन सी फैन फॉलोइंग है भाई? वही इतनी बात है इतनी ना, तो मेरे ख्याल यूट्यूब से आप, कंगना रनौत की नहीं होगी। नहीं नहीं मैटर क्या है ना, आप जब यूट्यूब, जैसे हम और आपने अपनी आईडी से लॉगिन किया, यूट्यूब पहली बार आया, हमने ना कोई नया फोन खरीदा, उसमें ऐप है, तो यूट्यूब सबसे पहला किन लोगों का चेहरा दिखाता है अलग अलग जॉनर में? विकास देवी कीर्ति का दिखाएगा, भले मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है चाहे नहीं करनी, मुझे दिखाएगा जरूर उसके वीडियोस। आध्यात्म में आचार्य प्रशांत किशोर दिखा देगा, चेतन भगत दिखा देगा, न्यूज में लल्लन टॉप दिखा देगा। तो ये यूट्यूब द्वारा पुश्ड होते हैं, यूट्यूब इनको पुश करता है फॉर अ रीजन। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी 2024 में, जब चुनाव में जो भी रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद पता चला कि यूट्यूब के एम्प्लॉयज खुद बैठ के जो है एंटी मोदी और प्रो राहुल वीडियो चला रहे थे। ये जो नैरेटिव फैला ना चुनाव में कि आरक्षण खत्म कर देंगे, और ये वीडियोस जो फैले, ये किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं फैलाए, ये यूट्यूब फेसबुक ने फैलाया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का किसको नहीं याद है कि वो क्या कर रहे थे, कैसे राहुल गांधी की लाइन लेकर कांग्रेस के साथ वो करके जो है चुनाव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे 2019 में, कर नहीं पाए, अलग कहानी है, बट दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। वो ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, भाई आज तो एलन मस्क के पास है ना, आप ट्विटर में भी देखिए आप, दो उसके कंपोनेंट होते हैं, एक फॉलोइंग और एक फॉर यू। फॉर यू पहले आता है और फॉलोइंग बाद में आता है। आप फॉर यू देखेंगे अगर, तो फॉर यू में सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिस्ट लोगों का ट्वीट दिखाएगा आपको, और फॉलोइंग करेंगे तब आपको दिखाएगा कि अच्छा आप जिसको फॉलो करते हैं। तो अगर किसी को न पता हो तो उसको तो वही परोसा जा रहा है जो वो प्लेटफॉर्म चाहता है। इंस्टाग्राम क्या परोस रहा है आज की डेट में? इंस्टाग्राम क्या परोस रहा है? इंस्टाग्राम ये परोस रहा है कि भाई जो माताएं या जो परिवार में लेडीज हैं या जो बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, उनका मजाक, भरपूर मजाक, रील बन रही है, उसको उनका मजाक उड़ाया जाए, वो परोस रहा है। कपल्स में ये दिखाया जा रहा है कि भाई साहब कपल में जो है एक अजीब किस्म का जो है लड़कों के प्रति वितृष्णा दिखाई जाती है कि मार खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बैठ के यही लोग रील बना रहे हैं, वही वीडियोस पुश किए जाते हैं। आदमी वीडियो वही बनाता है जो चले, तो चले का ये प्लेटफॉर्म तय कर रहा है, और वो जानता है कि इसका साइकोलॉजिकल असर क्या है ऑडियंसेस पर। तो ये मोहक मंगल हो गए, या आपके प्रखर सॉरी ये आपका ये नीतीश राजपूत हो गए, इस प्रकार के और बड़े सारे नए लोग आ गए हैं, जो लोग कई कई तो राइट विंग की तरफ भी दिखते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली खेल जाते हैं। अब जैसे रणवीर अलाहाबादिया की बात करें, उसकी शुरुआत कैसे होती है? उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है कि वो राइट विंग के लोगों को
चर्चित अच्छे लोगों को लेकर अपना एक पॉडकास्टिंग करता है, उनको एक बढ़िया सेटअप देता है। मुंबई में वैसा सेटअप करोड़ों रुपए का लगेगा, वैसा स्टूडियो बनाने में, वैसी टीम रखने में। तो वो किसने उसको वो भी यंग लुकिंग, वही कि मैं बॉडी बनाता हूँ, जो भी करता हूँ, और मैं जानकार बनना चाहता हूँ, मैं जानकारी चाहता हूँ लोगों से। तो पहले राइट विंग के लोगों को खूब बुलाया, उसके बाद लेफ्ट विंग से गाली खा रहा था कि भाई साहब ये राइट विंग लोगों को प्लेटफॉर्म देता है, इंडिया विंग वालों को प्लेटफॉर्म देता है। आप फिर नेशनलिस्टिक ऑडियंसेस में घुस गया। अब उसके बाद लगा अपना एजेंडा पर उसने, और बाद में निकला लेफ्टिस्टों का ही, वहीं का फंडेड। उस समय रहना स्टैंड अप कॉमेडी में आप देखिए जो नए नए लोग आ रहे हैं, उनके दो ही तीन पैटर्न ही चल रहे हैं। अपने माँ बाप को गाली देना, गाली गलौज का इस्तेमाल करना, और जी, तो ये तो एक गांजा और पार्ट चरस को प्रमोट करना, उसकी लगातार बात करना, ड्रग्स ये तो की एक बात करना। ये एक पार्ट हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा पार्ट अभी हमने देखा किस तरीके से चल रहा है कि आप जिस सेंट्रल एजेंसी के वीडियोस इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सेंट्रल एजेंसी आपको मना कर देती है, हम बात करें एएनआई और मोहक मंडल की। देखिए बहुत सारे इसमें दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स है, लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों के अपने आर्गुमेंट्स है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि आप जिसको गाली दे रहे हो उसी की आप वीडियो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली यही सेम चीज कही है थोड़ी देर पहले जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है। So Delhi High Court has simply said कि मोहक मंगल has to take down certain comments in his video against ANI such as हफ्ता वसूली, गुंडा राज and etc. जब why come out with statements against ANI when using their content? आप उन्हीं का सामान इस्तेमाल करके फिर उनको गाली दे रहे हो, मतलब फ्री का माल चाहिए। नहीं, फ्री का माल नहीं चाहिए। मैं मैटर ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और सेम चीज मेरे साथ हो जाए तो दूसरा गलत है। ध्रुव राठी ने कितने लोग को वीडियो उड़वाए, ये मोहक मंगल ने क्या वीडियो नहीं उड़वाए होंगे दूसरों को। ये लोग पूरी टीम है, मास रिपोर्टिंग करते हैं ये लोग, सबकी वीडियो पे स्ट्राइक्स आती हैं, यूट्यूब सब चैनल डाउन हो जाता है। एक हमारे हमारे भारतीय विंग के अद्भुत वीडियो बनाते थे विनोद, जिनका चैनल का नाम था स्ट्रिंग्स। यूट्यूब ने एक दिन में पूरा चैनल बढ़ा दिया। वो बंदा आज तक नहीं आ पाया क्योंकि वो सोरो सोरोस की बात तब करता था जब कोई नहीं करता था। नहीं जानते थे कोई भी, and he had million plus subscribers. He had million plus कमर subscriber. Where तोड़ is he now? मैं व्यूअर से कहना चाहती हूँ प्लीज आगे आकर सनातनियों की मदद करिए। कमर तोड़ मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। स्ट्रिंग विनोद आज तक वापस यूट्यूब पर नहीं आ पाए। नहीं आ पाया, Fact कोई है। सुनवाई नहीं है हाँ, उसकी। कोई आपके सुनवाई पास कोई कानून नहीं है जिसके अंतर्गत आप यूट्यूब से लड़ाई लड़ सकें कि भाई साहब क्या कर रहे हो मेरे साथ, बट स्ट्राइक दे रहे हो, किस बात की दे रहे हो, ये तो बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलने दे रहे, खालिस्तान पर क्यों नहीं बोलने दे रहे, हमारे पर विचार भाई। एक एक, एक मैटर ये है ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ लेफ्टिस्टों को होगी। नक्सलवाद की बात कर लें, माओवाद की बात कर लें, वो लोग न्यूज लॉन्ड्री दुनिया भर की टीवी की फुटेज उठा के यूज करता है, उस पर तो कोई स्ट्राइक नहीं जाती। टीवी न्यूज का अर्नब का मजाक उड़ाने के लिए उसी के चैनल की फुटेजेस ये लोग अपने वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। इन पे अभी केस हो रखा है। वो नैनीताल में जो बुढ़ा था, जो लड़की 12 साल की लड़की के साथ रेप कर रहा था, उसको ये लोग कह रहे हैं कि लव अफेयर था। इनके खिलाफ कोई केस वेस नहीं है, कुछ नहीं। ये शर्जील इमाम को सपोर्ट कर सकते हैं, ये उमर खालिद को सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पे हमला किया भारत ने, वो भी गलत किया। ये सब इनके पास सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे आपके पास नहीं। क्योंकि हमारे आपके पास एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, और वह भी जो है भगवान वो अमेरिका भरोसे बैठा हुआ है। उसकी इच्छा होगी तो उड़ा देगा, नहीं रखेगा। और बाकी सपोर्ट किसको करेगा? सोशल मीडिया ने जो इनकी धरती हिला दी है ना 10 साल में, वो ये लोग नहीं चाहते। आज तक प्योर एंड प्योर था मीडिया पर और कम्युनिकेशन पर, वन वे कम्युनिकेशन पर इनका कब्जा। ये सबको पता है, बहुत कायदे से पता है, हम सब इसके भुक्तभोगी हैं। पर आज जब जनता आपस में बातचीत कर सकती है, डेटा सस्ता किया गया है सरकार के द्वारा या प्राइवेट के द्वारा, वी वुड लाइक टू टॉक अमंग आवरसेल्व्स। मुझे अपने जैसे लोगों से बात करनी है, जानना है, समझना है अपनी बात। और अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा विचार है, सबके सामने रखने की इच्छा है मेरी, सबकी है। आप लोगों से इंटरेक्ट करने की भी इच्छा है, कमेंट्स में बातचीत हो जाती है, लोग मिल जाते हैं आपसे। खुद मेरी जो है इसी के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुलाकात हुई, वरना हम लोग कहाँ थे। आप कहाँ विदेश में रहती हैं, हम कहाँ लखनऊ में रहते हैं। तो पॉइंट इसकी यह अनुमति हमें नहीं है अपने देश में रहकर। यह अनुमति, मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जी अभी हम जी जी धीरे धीरे उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो प्रमोटेड है, जो लोग प्रमोटेड हैं, इनको यूट्यूब बुलाता है अमेरिका में
3 लोग बैठ के इस समय अमेरिका में एक साथ जाते हैं, विकास द्विवेदी, सौरभ द्विवेदी ललन टॉप वाला, और आरओएफएल गांधी जो है ट्विटर वाला जो एंटी मोदी है। अब आप सोचिए ये विकास द्विवेदी क्या करता है, ये नूपुर शर्मा को तो बोलना अलाउड नहीं है, इनको सब कुछ बोलना अलाउड है। रामायण पे बोल लो, इस पे बोल लो, उस पे बोल लो, कुछ भी कर लो। एक बहुत बड़ा वर्ग है स्टूडेंट, उसको भ्रमित करने का। सौरभ द्विवेदी अभी कुछ दिन पहले कोटा में पहुंचे हुए थे, सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात कर रहे हैं। ये 12th 11th 10th के जो बच्चे हैं, इनको भ्रमित करने का, इनको आप भ्रमित कैसे करोगे? इनको आप कैच देम यंग, जो लेफ्टिस्टों का मूल मंत्र है कि यंग बच्चों को पकड़ो, आप उनको कैसे पकड़ोगे? उनको कैसे भ्रमित करोगे? उनके मन में कैसे थॉट डालोगे एंटी गवर्नमेंट या कि थिंग्स आर नॉट राइट हियर, और इस तरीके से जितनी बातें हैं, उनको अपना कैसे फॉलोअर बनाओगे? बिकॉज वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग वन सॉर्ट ऑफ कंटेंट, तो फिर आप उन्हीं के हो जाते हो। ये उसमें आगे हैं, बहुत आगे हैं। अमित शाह तो अभी इस वक्त एक नया रूल लेकर आए हैं फॉरेन फंडेड एनजीओज और न्यूज एजेंसीज के लिए। उस पे क्या कहना चाहेंगे संदीप भैया? इट इज जस्ट अ स्टार्ट। ये काम पहले होना चाहिए था, इसकी क्या डिमांड हम लोग की एग्जैक्टली तरफ है, क्या पहले है एग्जैक्टली, सॉरी व्हाट एग्जैक्टली है। इज क्या दैट? कि जैसे मैं नाम लेता हूँ, वायर है, जो आपका वेबसाइट है, पोर्टल है, क्विंट हो गया, फिर आपका स्क्रोल हो गया, ये सब आप गूगल करिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी न्यूज के बारे में, सबसे पहले इनके ही लिंक्स आते हैं। वर्ल्ड ओवर इन्हीं के लिंक्स आते हैं। अगर आप इन्हीं के माध्यम से भारत को आदमी जानता है कि अच्छा इन पे जो आर्टिकल है, और सबको पता है ये सब वेरी एंटी इंडिया, वेरी एंटी भारत, वेरी एंटी मोदी। इनकी लाइन वही, इनका एंगल वही, इनकी बातें वही, इनकी हरकतें वही, इनके लोग वही हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रजिस्टर्ड तो अमेरिका में होते हैं पोर्टल्स। इन्फॉर्मेशन ये भी है, ये भी मीडिया है, ये रिटर्न मीडिया है। हमने तो वीडियोस की बात कर ली, रिटर्न मीडिया का ये हाल है। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इन्हीं के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि गूगल में सबसे पहले यही आते हैं, यही इन्हीं को पुश करता है गूगल भी। अगेन वही सेम कहानी, जहाँ यूट्यूब गूगल एक ही मालिक, ठीक है। तो अब ये है कि ये इनका पैसा कहाँ से आता है भाई? चलो तुम्हारे खर्चे कम है, कोई बात नहीं, तुम्हारी आमदनी, तुम्हारी इनकम जो है, या तुम्हारे जो ऐश्वर्य राजन, अरफा खानम शेरवानी, दुनिया भर के जो लोग हैं, वो इतने बड़े बड़े महलों में कैसे रहते हैं? उनके खर्चे कहाँ से आ रहे हैं? तो भाई एनजीओ था, बाहर से पैसा आता था, एफसीआरए से थोड़ा आपने टाइट किया। अब क्या है, बाहर से फंड लेकर तुम जो है न्यूज चला रहे हो यहाँ पर। कैसे कोई भारत अलाउ कर देगा? कैसे कोई कंट्री अलाउ कर देगा कि तुम बाहर से फंड फंड बाहर से पा रहे हो, और यहाँ की जनता में न्यूज फैला रहे हो, अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो? व्हाई शुड यू बी अलाउड? भारत के लोग हैं, भारत की बात भारत में कह सकते हैं, इतना रिसोर्सेज है हमारे पास। तुम क्यों अमेरिकन एजेंडा लेके आ रहे हो भाई? अमेरिका का पैसा लेके एजेंडा तो उसी का चलाओगे। पाकिस्तान में जो हुआ है नूर खान बेस, और वहां पर जो सब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर, लेकिन अमेरिका में ये चल रहा है कि नहीं भाई, ये वायर वायर पे चल रहा है कि नहीं, नहीं इतनी बड़ी सफलता नहीं है आपकी, आप कुछ नहीं कर पाए हैं, भारत ने कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान में तो आपका, आपके खुद के 4 जहाज गिर गए। आप ये सब कहानियां फैला रहे हो, और आज तक यही करते आए हो। सच कुछ भी रहा हो, झूठ ही परोसा है तुमने, क्योंकि तब वन वे था कम्युनिकेशन, तब पूरा कब्जा आपको था, क्या तब लगता है राजनीति इनके सर। अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन नहीं, एक पहला एक कानून बना है कि भाई साहब, अगर आप बाहर से पैसा ले रहे हैं, तो आप भारत में न्यूज वाला काम नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे, घुमा फिरा के काम कर लेंगे। 2019 में आमिर खान की फिल्में अचानक से चाइना में सुपर हिट होने लगी थी, सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल और पीके जो पहले रिलीज हो गई थी, वो वहां सुपर हिट हो गई, और 1500 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। और जब आमिर खान के पास लीगल मनी आया, टैक्स पे किया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस आमिर खान ने क्या किया, उस पैसे का अपनी कंपनी से वायर को फंड किया। वायर का मेजर फंडर है आमिर खान। तो इसका मतलब है कि चाइना ने आमिर खान को माध्यम बना के वायर को पैसा दिलाया है, जो कि एंटी इंडिया माहौल बना रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है, वो भी वायर का फंडर है। टाटिस, टाटा ग्रुप वायर का फंडर था। तो इनको एनजीओ, बाहर के एनजीओ से क्या जरूरत पड़ती है? अब भारत में ही बहुत लोग बैठे इनको फंड करें, जमात इस्लामी कर देगी फंड, उसके पास बहुत पैसा है। वक्फ वाले जितना पैसा पा रहे हैं, क्या करेंगे? इन्हीं लोग को तो पुश करेंगे। मोहम्मद जुबैर किसके भरोसे टिका हुआ है? ये जो मोहक मंगल एएनआई के साथ लड़ाई लड़ रहा है, कहता है कि मैं तो लड़ता रहूंगा। भाई किसके भरोसे लड़ेगा तू? यूट्यूब पीछे बैक कर रहा है ना तेरा, यूट्यूब बैक करता है इन लोगों को। एएनआई कुछ भी कर ले, एएनआई की लड़ाई एक यूट्यूबर से नहीं है। एएनआई की लड़ाई पूरी एंटी इंडिया यूट्यूब से भी है, ऐसा देखने में लग सकता है, क्योंकि ज्यादा इन्हीं की जली है। राइट विंगर्स ज़्यादा को कोई दिक्कत तो नहीं है, वो एएनआई ने यूज भी नहीं फाइट करते। मारी है उसने,
एएनआई ने जो ज्यादा स्ट्राइक्स मारी है उसमें लपेटे में एक्चुअली लेफ्ट विंग के लोग ज्यादा हैं, तभी तो मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया। नहीं तो मोहम्मद जुबैर और अब ट्वीट कर दे, वो जब ट्वीट आया मैं तभी समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ ज्यादा हो गई है लेफ्ट विंग वालों को। इसमें हाँ डेफिनेटली कुछ एक राष्ट्रवादियों को प्रॉब्लम हुई है, थोड़े बहुत राष्ट्रवादियों को भी हम्म, प्रॉब्लम हुई है। हम लोग भी सब घबराए हुए थे कि भाई मैं कभी वीडियोस यूज नहीं करती थी एएनआई एक की। इवॉल्विंग सिस्टम है ना दीदी, एक सी इवॉल्विंग एक मैं सिस्टम है, यू लर्न एंड देन यू ग्रो। यू लर्न एंड देन ग्रो। आप किसी कोई ऐसी एजेंसी जो पैसे खर्च करके अपने एम्प्लॉयज को भेज रही है कई जगह जान जोखिम पर डालकर, हमने देखा वेस्ट बंगाल में किस तरीके से एएनआई के रिपोर्टर्स की भी पिटाई हुई है। जब जा रहे हैं तो आप वहां से फ्री में उठाओ, और एक लिमिट के बाद उठाओ, ये समझ में नहीं आता है। शायद इसीलिए एएनआई ने केस कर भी दिया था मोहक मंडल पे डेफेमेशन का, साथ में साथ मोहम्मद जुबैर को भी लपेटा था उसके अंदर। तो उस वक्त समझना अब चाहिए कि आप किसी की मेहनत चुरा रहे हो। कल को मेरा वीडियो कोई उठा के, चलिए हम तो इसलिए करें क्योंकि हमारा है कि इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, बट कल को हमारी ही वीडियो कोई बैक टू बैक उठा के कॉपी करके अपने पैसे बना रहा हो, तो फिर तो ये लगता है भाई ये तो रनिंग अ बिजनेस। एनीवेज वी आर मोटिवेटिंग फ्रॉम द टॉपिक। ये राजदीप सरदेसाई के क्या साथ क्या हुआ है? इंडिया टुडे छोड़ दिया या उनको किक आउट कर दिया गया है, या अभी सब कंफ्यूजन है? एक सबसे बड़ा बात यह आया था कि राजदीप ने अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया टुडे हटाया है, और राजदीप ने बाकायदा इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म पे 9 बजे रात में जो प्राइम टाइम करता है गौरव सावंत के साथ बहस करते हुए, वो भी अब वापस में मुर्गा लड़ाते हैं। अरुण पुरी ने बहुत बढ़िया जो है दो हाथ में दो कठपुतलियां रख रखी हैं, एक लेफ्ट विंगर एक राइट विंगर, और दोनों को भिड़ाते रहो तो हम बैलेंस्ड हैं। अरुण पुरी ये साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि कतई नहीं है। तो क्या कहते हैं, राजदीप ने साफ साफ बोल दिया कि अटल जी ने बोला था एलओसी को ही वो कर देने के लिए, लेजिटिमाइज कर देने के लिए, और पीओके आप कैसे ले पाओगे, मतलब वो फुल उसी मोड में था। कम से कम इस बात की तो मैं उसको बधाई दूंगा कि भाई साहब आज तक बंदा अपनी डिगा नहीं, टिका हुआ है। भले ही कितना बड़ा कूड़ा बक रहा हो या एंटी भारत स्टैंड था, वो हिलता नहीं। पत्नी को बिठा दिया टीएमसी में, वहां पे सांसदी कर रही है, पैसा वैसा। जब सीएनएन आईवीएन था, उसके एडिटर रहे, उसके मालिक भी रहे, तो बिका तो बहुत पैसा आ गया इनके पास। तो उसके बाद बाकी तो सबको कहानी पता है कि पंचशील एनक्लेव में दिल्ली में इनका घर कितना करोड़ों का है, 50 करोड़ का है। उसमें कैसे कैसे इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। बट द पॉइंट इज कि ये आदमी आज भी एंटी मोदी स्टैंड से हिला नहीं है, और एंटी मोदी नहीं है सीन इसका, इसका पूरा सीन एंटी भारत है। लोग कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहा है, बात ऐसी नहीं, बात उल्टी है। ये लोग हमेशा से भारत के विरोध में रहे, भारत को बेचने के फेवर में रहे हैं। देश और उसके राह में कोई आता है, मोदी हो, योगी हो, शाह हो, अशोक सिंघल जी हो, अटल जी हो, अडवाणी जी हो, कोई हो, दे डोंट लाइक एनीवन, दे डोंट लाइक एनी नेशनलिस्ट वॉइस। ठीक है, इसने क्या किया, वो पूरी तरह बोलने लगा कि भाई भारत पीओके दे देना चाहिए था, कोई समस्या ही नहीं थी, वही पाकिस्तानी राग, वही मुसलमानों का राग। तो उसके बाद जो है खबर आने लगी, अचानक से ट्विटर पे चलने लगा कि हटा दिया, निकाल दिया, इंडिया टुडे से निकाल दिया, क्या इतनी बड़ी बात बोल दी कि भारत के अगेंस्ट में बोल दिया फिर भी इंडिया टुडे ने। तो बाद में पता चला कि उनका खुद का वीडियो उन्होंने रिलीज किया कि नहीं, आई विल कीप ऑन डूइंग माय शोज एंड दिस दैट, और ट्वीट किया कि टाइगर अभी जिंदा है, द ब्रेकिंग न्यूज हैज ब्रोकन नाउ। द पॉइंट इज ही हैज किसकी बैकिंग है? अरुण पुरी की नहीं है, राहुल गांधी की बैकिंग है, सोनिया गांधी की बैकिंग है, यस। उनकी बैकिंग है। चैनल इंडिया टुडे उनका है, इमरजेंसी में पैदा हुआ था इंडिया टुडे। देवर हैं उनके सोनिया गांधी के अरुण पुरी, किचन तक पूरी वो क्या कहते हैं, उनके उनके घर में एंट्री थी इनकी बकायदा। इनके बच्चे उनके बच्चे आपस में खेले कूदे हैं साथ में, ये गेम है, ये जोन में रहे हैं। और मोदी जी भी जब इंडिया टुडे कन्क्लेव में जाते हैं तो सिर्फ उनको सुनाने ही जाते हैं, उनसे सुनने नहीं जाते। वो 2-3 बार हम शायद इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, द लुटियन डेली श्योरली नोज, कि मोदी जी, जी ने और ना अंग्रेजी में वाइंडिंग अप बोला था। नोट, और ना वाइंडिंग अप नोट, कुछ एक बातें ध्यान देने वाली है। आजकल सुंदर सुंदर 36, 24, 36 शायद एक कोई पैमाना होता है बॉलीवुड में उनका लड़कियों का फिगर नापने का। आजकल ऐसी ऐसी सुंदर बालाओं को भी पिक किया जा रहा है, लड़कियों को पिक किया जा रहा है, ग्रूम किया जा रहा है यूट्यूबर बनने के लिए, विच इज नॉट रॉन्ग, बट उनको इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के विरुद्ध। ज्योति मल्होत्रा बीइंग वन, एक ब्रोकन फैमिली से आई हुई जहां मम्मी पापा का डिवोर्स, कोई कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों को, चाहे ऐसी बच्ची हो या बच्चा हो, ऐसे बच्चों को टारगेट करना, उनको ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। आमीन सोचिए, पाकिस्तान की सड़कों पे जहां पर बुरके में चलती हुई महिला सुरक्षित नहीं है, वहां पे आधे कपड़ों में ये मैडम, 6 बॉडी गार्ड्स,
और मशीन गन के साथ घूम रही थी और वीडियोस पाकिस्तान के लिए बना रही थी, पर हैट्स ऑफ कर रही थी इंडियन आर्मी को। तो क्या डबल स्टैंडर्ड के साथ ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो देखने वाली बात है। मैं सिमिलरली व्हेन इसमें इट एक कम्स आखिरी बात कहना चाहूंगा मैम। जी। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू लॉट ऑफ यंग यूट्यूबर बॉयज, कोई स्टैनफोर्ड पढ़ा हुआ, कोई हार्वर्ड पढ़ा हुआ, ऐसे ऐसे लड़कों को ब्रेन वॉश करके उनको ग्रूम करके बाकायदा भारत में लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि अब खानों के दिन नपे। तो अब ऐसे लड़कों को लॉन्च किया जा रहा है जो छोटे छोटे ऑडियंस को, क्योंकि इनके खर्चे भी कम है ना संदीप जी। आप खान वगैरह को भाई वो करोड़ों के नीचे तो मानेंगे नहीं इनको आपने। अच्छा, इनके जो सब्सक्राइबर बेस भी है वो स्टार सब्सक्राइबर बेस, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो खरीदा सब्सक्राइबर बेस है, क्योंकि यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर्स भी खरीद सकते हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसा करते हैं जो नए नए लॉन्च होते हैं। खरीदा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं होगी इनके लिए। 50-60 लाख रुपए, करोड़ 2 करोड़ रुपए, तो जैसे वो यशवंत वर्मा जी थे ना जिनके घर में 50 करोड़ जल गए, कोई वैल्यू नहीं थी जिसकी, कुछ उसी हिसाब से है। आपने बात की रणवीर अलाहाबादिया की। रणवीर अलाहाबादिया के पेरेंट्स का बैकग्राउंड देखा है लोगों ने? आईवीएफ करते वेरी हैं, रिच। वेरी कंट्रोवर्शियल रिच। आईवीएफ, और ओनली द टॉप एलीट पीपल, मतलब जिनके लिए करोड़ 2 करोड़ तो ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए लाख 2 लाख मतलब से भी बड़ा हो, मतलब उनके लिए इट्स लाइक थ्रो अवे, क्योंकि पैसा इतना है कि उनको पता नहीं संभाले कैसे। तो चल भाई बेटा खुश हो जाएगा, 50-60 लाख व्यूज आ जाएंगे, 5-7 करोड़ खर्च भी कर दिए, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया एक गेस्ट के ऊपर कुछ नहीं तो 7 से 8 लोगों का स्टाफ रखता है, पिकिंग उनकी वीआईपी टिकट्स फ्लाइट में, उनको एक बड़ी गाड़ी जाती है पिक करने के लिए, ड्राइवर प्लस वन। जब वो आते हैं उनको बाकायदा खाना पीना रहना 5 स्टार होटल में स्टे। तो एक गेस्ट पे कम से कम कुछ नहीं तो 2.5 से 3 लाख का खर्चा होता है, अपार्ट फ्रॉम द टिकट जो उनकी बिजनेस हम्म। क्लास टिकट या जो होती है। आपको लगता है कि यूट्यूब से इतने, यूट्यूब चिल्लड़ में पे करता है, आपको लगता है कि अगर यूट्यूब से इतने पैसे आ रहे हैं कि वो जो एक गेस्ट पे खर्चा करे वो निकल रहा है, तो गलत फहमी है। इट इज अ नहीं। पार्ट ऑफ द नैरेटिव वॉरफेयर। यस। इट इज अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव वॉरफेयर एंड दे आर बीइंग पेड नाउ बाय आउटसाइड एजेंसीज, क्योंकि आपके माँ बाप के पास था, उन्होंने सेटअप तैयार कर दिया। आप यंग क्यूटी बॉय, लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से ग्रूमिंग चल रही है यूट्यूबर्स की भारत में। अभिषेक बैनर्जी को नहीं लिया गया यूनाइटेड स्टेट्स के उसमें या यूट्यूब के किसी प्रोग्राम में? अभिषेक बैनर्जी है ना वर्कशॉप नाम। में गया था। वर्कशॉप में गया था, देशभक्त क्यों इंडियन। उनको उठाया गया? देशभक्त इंडियन, क्यों उन्हीं को उठाया गया? व्हाई नॉट अदर्स? क्यों उठाया गया उन्हें? एंड इसमें अभी तक सिर्फ यही नहीं है, अब इसमें लड़कियों को भी पिक किया जा रहा है। एक तो बेचारी पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा, शायद पकड़ी नहीं जाती तो और पता नहीं क्या क्या करती हैं अभी वो। जी। मैम एक जी। बात कहना चाहूंगा मैं, आपने बहुत सही कहा कि इसका जो फाइनेंशियल्स है ना, मीडिया इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स। मीडिया पैसे का तो गेम अलग है, वो है। मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है इन्फ्लुएंस मॉडल। ट्विटर बहुत दिनों तक लॉस मेकिंग था, उसमें अरब के भी कुछ लोगों ने पैसा डाल रखा था जब जैक डॉर्सी था। इट वाज टिल एलन मस्क ट्विटर वाज अ लॉस मेकिंग एंटिटी। बट ट्विटर जिंदा करके लोगों ने रखा जिसका बहुत पैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है। ये जो चेहरे हैं ये इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो समाज में विचार भेजा जाता है, इसमें खर्चा कम होता है। पर आप नैरेटिव जब कंट्रोल करते हैं तो आप सरकारें अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। सत्ता में वो ताकतवर वो नहीं है जो सत्ता में है, ताकतवर वो है जिसकी सत्ता में बैठा हुआ आदमी सुनता है। ये वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। और इसमें बहुत पुराना काम हो रहा है। हम लोग तो अभी नए नए अभी 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 कुछ दिन पहले से ये बात समझना, सीखना, जानना शुरू करना, इसको काउंटर करना शुरू कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट पुशिंग आवर नैरेटिव, वी आर जस्ट काउंटरिंग द नैरेटिव, जो सामने से आ रहा है, जो गलत लग रहा है हमें। अभी तो हमने अपने प्लेटफॉर्म शुरू भी नहीं किए। प्राच्यम ने एक अच्छा कार्य किया, पर अभी तो हम प्लेटफॉर्म्स के लेवल पर है ही नहीं कहीं। सो वी आर सो कंटेंट रिच, हमारा सब्सटेंस इतना मजबूत है कि शायद हमारी धारा का, हमारी भारतीय संस्कृति का, कि वह ज्यादा दूर तक चला जाता है। बट प्लेटफॉर्म और रीच की बात करें तो वहां पर हमारा भी कार्य बहुत ज्यादा शेष है, अभी बहुत काम करना है। और ये वो लोग हैं जिनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, जनता को करने के लिए इनको पहले पहले चेहरा बना के बिठा दिया जाता है। सौरभ द्विवेदी को यूट्यूब के सीईओ होस्ट करती है, क्यों करती है? और जब करती है तो वो क्या करता है? यहाँ के भारत में क्या करता है? उसकी टीम देखिए। कुंभ में बताते हैं कि लोग मर गए, पता नहीं कितने मर गए। मतलब जहां चले जाओ वहीं पे पहलगाम में जाके कह रहे मुसलमान तो बड़े अच्छे हैं, यहाँ के बड़े अच्छे हैं, वो लोग तो बहुत ज्यादा, मतलब आपको प्रो, अब मैं क्या बोलूँ कि तो
किसके प्रो और किसके एंटी रहते हैं ये लोग लगातार, वो हमारी जनता जानती है। बट वी हैव अ लॉट टू डू, दैट्स दैट, बहुत काम करना है। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।